आज से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं रोज़ कब काम पे जाता हूँ और क्या क्या करता हूँ, कितना काम करता हूँ, सबके बारे में डिटेल से हर रोज़ आप लोगों को बताऊंगा। तो आज मैंने कब क्या किया, कैसे किया, वो बताता हूँ। आज मैं सो के उठा 10:30 बजे। तो सो के उठने के बाद लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। मैं भी मोबाइल लिया और 1.5 घंटे तक रील देखा इंस्टाग्राम पे। फिर 1.5 घंटे रील देखने के बाद मैं उठा, फिर बिस्तर छोड़ा। बिस्तर छोड़ने के बाद मैं नहाया, खाया और खाने के बाद फिर काम पे निकला। तो जब मैं काम पे निकला तो मुझे बुकिंग मिल नहीं रही थी। 1.5 घंटे में एक ही जगह बैठा था। फिर 1.5 घंटे बाद मुझे एक बुकिंग लगती है नवी मुंबई की, उलवे, जहाँ पे नया एयरपोर्ट बन रहा है। उलवे नवी मुंबई में आता है। फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ, 2 घंटे में पहुँचता हूँ। अब 2 घंटे में पहुँचने के बाद मैं वहाँ आधे घंटे वेट करता हूँ। ड्रॉप करने के बाद, मतलब जिसको ले गया उसे छोड़ने के बाद आधे घंटे वेट करता हूँ। फिर मुझे वहाँ से मिलती है दूसरी बुकिंग, जिसको मैं लेके आता हूँ दादर में। अब दादर में मैं उस ट्रिप, मतलब उस आदमी को ड्रॉप नहीं करता जिसको लेके आता, तभी मुझे लगती है दूसरी बुकिंग। तो मैं उसको ड्रॉप करके वो दूसरी बुकिंग उठाता हूँ और उस बुकिंग को लेके मैं घाटकोपर आता हूँ। अब घाटकोपर आने के बाद मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ देर नाश्ता कर लेता हूँ 2-5 मिनट में, फिर कुछ देर आराम कर लेता हूँ। तो मैंने वहाँ किया नाश्ता, मुझे लगे 15 मिनट। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने 15 मिनट वहाँ पे वेट किया, तो मुझे वही रिटर्न बुकिंग लगी जो मैं दादर से लेके आता घाटकोपर। अब उसी बुकिंग को लेके मुझे वहीं आसपास में 3 किलोमीटर के रेंज में छोड़ना था। अब वो बुकिंग जो थी घाटकोपर से पवई की थी, मतलब पवई 3 किलोमीटर के रेंज में था। तो मैं उस बुकिंग को लिया और ले गया पवई में ड्रॉप किया। अब पवई में ड्रॉप करने के बाद मुझे वहाँ 1 घंटे तक बुकिंग नहीं लगी। फिर वहाँ से मुझे बुकिंग लगी 1 घंटे बाद कोपर खैरानी की, वो भी नवी मुंबई में है। तो मैंने वहाँ से उस बुकिंग को उठाया, फिर आया कोपर खैरानी, वहाँ पे ड्रॉप किया। और फिर मैं वहाँ पे जैसे ही ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद फिर मुझे बुकिंग लगी कल्याण की, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ की। तो फिर मैं वो बुकिंग लिया, फिर 40 मिनट में आया कल्याण। फिर कल्याण में ड्रॉप किया उसको, और फिर ड्रॉप करने के बाद अभी मैं फ्री हुआ हूँ और जा रहा हूँ अपने रूम पे। तो इसी तरह आज का मेरा पूरा दिन बीत गया और बहुत ही अच्छा रहा। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग थी मेरी यही तीसरी वाली ट्रिप, जो मैंने दादर से उठाई, जो घाटकोपर में ड्रॉप करनी थी। ये बंदा आया था बेंगलुरु से और आज ही आया था, ये घूम रहा था, मतलब आज घूमने के लिए निकला था। तो वो गया था आज शिवाजी पार्क जो दादर में है, वहाँ पे वो घूमा। फिर घूमने के बाद बोला कि मैं बुकिंग किया हूँ और मुझे जाना था घाटकोपर। वो अपने बारे में बता रहा था थोड़ा बहुत कि मैं मुंबई में बहुत पहले भी आ चुका हूँ, 2008 में आया था, तो मुंबई बहुत ही अलग थी और आज मुंबई बहुत अलग है। तो मैं बोला भाई देखो, ये मुंबई है, बदलती तो रहती है। अब अभी 2008 मतलब बहुत दिन हो गए, मैं तो जानता भी नहीं 2008 मतलब मेरे लिए तो बहुत ही पुराना है। 2008 में तो मैं पता नहीं, हाँ मैं रहूँगा 8-10 साल का, मुझे क्या पता मुंबई के बारे में। फिर तो इसी तरह से उनसे कुछ बातें हुई, बहुत देर तक बातें हुई, क्योंकि 1 घंटे लगा मुझे घाटकोपर पहुँचने में दादर से। तो 1 घंटे में बहुत सारी बातें हुई जो मैं आप लोगों को एक तरफ से तो बता नहीं सकता, लेकिन बहुत ही अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे। उनको मैंने ड्रॉप करी और फिर ड्रॉप करने के बाद वहाँ पे कुछ देर रुका था, तो वही बंदे की फिर से बुकिंग लगी जो 10 मिनट में मैंने ड्रॉप किया 3 किलोमीटर। तो इसी तरह से मेरा रोज़ का काम रहता है। हर रोज़ करीबन 200-250 किलोमीटर चलना रहता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 400-500 किलोमीटर भी कभी कभी चला जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर ड्राइविंग में इंटरेस्टेड है तो आ सकते हैं मुंबई और बिंदास रहिए। मैं सोचा कि आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है तो मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मैंने सोचा आज मैंने जो किया है वही बता देता हूँ। तो आज इसी तरह मैंने अपने पूरे दिन को बिताया और इसी तरह हर दिन मेरा बीतता ही है। और रोज़ ऐसे ही उठना होता है। क्या है कि थोड़ा अभी बज रहे हैं 12, रात को 12 बज चुके हैं और मैं अभी रूम पे पहुंचने वाला हूँ। अभी पहुंचूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। और सोना तो होता नहीं खाना खाने के बाद, सीधी बात है। कुछ देर तो फिर से मोबाइल चलेगी। अब मोबाइल चलेगी कब तक ये भी नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत ही रात हो जाती है। मुझे लगता है 2-3 तो बज ही जाते हैं। फिर अगर कोई बंदा 2-3 बजे सो रहा है तो जाहिर सी बात है वो 10 ही बजे उठेगा। तो मैं 10 ही बजे उठता हूँ, 10:30 बजे उठता हूँ। फिर उठने के बाद कुछ देर मोबाइल चलाता हूँ, जो कि नहीं चलाना चाहिए, लेकिन मैं चला लेता हूँ क्योंकि आदत पड़ चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी धीमे धीमे छोड़ता हूँ ये मोबाइल चलाना, क्योंकि मेरा बहुत टाइम मोबाइल में ही चला जाता है, 1.5 से 2 घंटे। अभी जाऊँगा, खाना खाने के बाद लेटूंगा, फिर 2.5-2 घंटे वैसे ही चले जाएंगे रील देखने में। फिर सुबह में उठूंगा, फिर वही 1.5-2 घंटे रील देखने में चले जाते हैं, जो मेरा टाइम बहुत ही बर्बाद होता है, ये मुझे भी मालूम है। तो मैं इस पर सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसको धीमे धीमे कम करता हूँ। और आप लोगों से ऐसे ही अभी बातें करेंगे हर रोज़ मैं कहाँ से काम चालू कर रहा हूँ, कहाँ